नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। हम आज पाठ योजना क्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं। दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, उप विषय, अवधि, विद्यालय। तो दोस्तों यहाँ पे दिनांक है, विषय सामाजिक विज्ञान, कालांश 5वां है, कक्षा 6 है, उप विषय इतिहास, अवधि 35 मिनट की, विद्यालय है जिस विद्यालय पे हमें अपना ये पाठ योजना क्रम पढ़ाना है। प्रकरण, तो आज हम सल्तनत काल से मुगल काल की सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ यानी चित्रकला व वास्तुकला के बारे में जानकारी लेंगे। सामान्य उद्देश्य, बच्चों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, बच्चों को मानव समाज के विकास से अवगत कराना, बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि जागृत कराना, बच्चों में ऐतिहासिक दृष्टिकोण विकसित कराना। विशिष्ट उद्देश्य, छात्रों में तथ्यों को ग्रहण करने एवं उनका विवेचन करेंगे, मुगल कालीन चित्रकला के बारे में जान सकेंगे, कुतुब मीनार के बारे में जान सकेंगे, शेरशाह ने वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई के बारे में जान सकेंगे। शिक्षण विधि है, व्याख्यान विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। आवश्यक सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चित्रकला और वास्तुकला से संबंधित चार्ट। पूर्व ज्ञान, छात्र चित्रकला व वास्तुकला से संबंधित जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र क्रिया। बच्चों, कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। बच्चों, ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरा का लाल किला किसने बनवाया? अकबर ने। आगरा के किले में झरोखा दर्शन के नीचे मूर्तियां लगाई गई। मौन समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन, छात्रों, आज हम दिल्ली सल्तनत के चित्रकला व वास्तुकला के बारे में पढ़ेंगे। प्रस्तुतिकरण, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक अनुक्रिया, छात्र अनुक्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य। पहला है सल्तनत काल का परिचय। सल्तनत काल में धार्मिक एवं धर्मनिरपेक्ष साहित्य का सृजन हुआ था। अमीर खुसरो द्वारा रचित दोहे एवं पहेलियों वर्तमान में भी लोकप्रिय हैं। संस्कृत साहित्य को हिंदू शासकों का संरक्षण प्राप्त था। तुर्क सुल्तान फारसी साहित्य में रुचि रखते थे। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि। मुगल परिचय, मुगल काल परिचय। मुगल काल में वर्तमान में प्रचलित भाषाओं का विकास हुआ। कबीर जैसी सूरदास आदि की रचनाओं का हिंदी में विशेष महत्व है। मीरा ने राजस्थानी व मैथिली शब्दों का प्रयोग किया। बंगाल में रामायण और महाभारत का संस्कृत से बंगाली भाषा में अनुवाद किया गया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि। सल्तनत काल का चित्रकला। सल्तनत काल में चित्रकला का पतन हुआ। सुल्तानों ने चित्रकला को हे दृष्टि से देखा। फिर भी गुजरात, राजस्थान, मालवा के क्षेत्रों में चित्रकला जीवित रही। यहाँ धार्मिक जनजीवन से संबंधित चित्र प्रस्तुत किए। धीरे धीरे मालवा और राजस्थानी चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि। मुगल काल चित्रकला। मुगल काल चित्रकला की स्थापना हुमायूं के शासनकाल से हुई। अकबर ने मुगल चित्रकला को सुव्यवस्थित रूप दिया। चित्रकारों के लिए एक अलग विभाग भी स्थापित किया गया एवं उसने प्रसिद्ध चित्रकार रखे गए। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि। जहांगीर चित्रकला। जहांगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। जहांगीर स्वयं भी एक चित्रकार था। जहांगीर ने प्रसिद्ध चित्रकार अगरीजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि।
शाहजहाँ चित्रकला। शाहजहाँ के शासनकाल में चित्रों में रेखांकन और बॉर्डर बनाने में विशेष प्रगति हुई। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध मानते हुए बंद करा दिया। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि। सल्तनतकालीन वास्तुकला। भारत में मध्यकालीन वास्तुशिल्प पर इस्लामी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। विभिन्न सुल्तानों व मुगलों के समय बनी इन इमारतों में भारतीय वास्तुकला का समन्वय ईरानी शैलियों के साथ स्थापित हुए। सल्तनत काल में कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया। 238 फुट ऊंचाई के साथ चौड़ाई में सक्रिय होती हुई इस मीनार में अलग अलग ऊंचाइयों पर बाहर खुली हुई दीर्घाएं हैं। मुगल कालीन वास्तुकला। मुगल शैली का विकास विदेशी तथा भारतीय शैलियों के समन्वय से हुआ, अर्थात मुगल कालीन वास्तुकला पर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बागदादी शैलियों का मिश्रित प्रभाव दिखाई देता है। हुमायूं के समय में वास्तुकला के क्षेत्र में कोई अधिक प्रगति नहीं हुई। शेर शाह ने वास्तुकला के प्रति रुचि दिखाई। शाहजहाँ के काल को मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। व्याख्या विधि। सल्तनत काल नृत्य। सल्तनत काल में नवीन रागों एवं छात्र वाद्यों यंत्रों से हिंदुस्तानी संगीत का परिचय हुआ। समय समय पर सुल्तानों, सामंतों आदि ने इसे प्रोत्साहित किया। भारतीय संगीत से हृदय और आत्मा उद्वेलित हो जाते हैं। भारतीय संगीत केवल मनुष्य मात्र को ही प्रभावित नहीं करता, यह पशुओं तक को मंत्रमुग्ध करता है। मुगल काल में नृत्य संगीत। मुगल काल में भी नृत्य संगीत कला फली फूली। बाबर स्वयं संगीत प्रेमी था। तुजुक बाबरी में संगीत गोष्ठियों के संदर्भ में वर्णन मिलता है। हुमायूं व शेरशाह सूरी को भी संगीत का शौक था। मुगल सम्राट अकबर ने संगीतज्ञों को प्रश्रय दिया। वह स्वयं